शेर बिल्कुल ठीक हो जाता है। फजर शेर को लेकर अपने घर में आती है तो उसके बाबा फजर को धक्के देकर निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारा हुक्म नहीं माना, हमने कहा था कि इस दुश्मन को तुमने अपने हाथों से मारना है। लेकिन फजर कहती है कि बाबा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं एक पेशेंट को अपने हाथ से मार डालूं? क्या ये एक डॉक्टर होने का सबूत होगा? आखिर आपको क्या हो गया है बाबा? क्या आपकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है जो आपको अपनी बेटी की मोहब्बत नजर नहीं आती? उसके बाबा कहते हैं कि वो बेटी जिसने सारे जहां हमारी इज्जत को नीलाम किया था, वहां पर शेर कहता है कि आपको क्या हो गया है? अपनी बेटी के दुश्मन बन चुके हैं आप सब लोग। हर कोई अपने बेटे को माफ कर देता है, लेकिन आप सालों की दुश्मनी को लेकर बैठ चुके हैं, वो दुश्मनी जिसका आपकी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फजर के बाबा कहते हैं कि ताल्लुक है। बरसों पहले भी हमारी इज्जत नीलाम हुई थी और अब भी हुई है। यहाँ तक कि ड्रामे में एक और ट्विस्ट उस वक्त आता है जब फजर वो कहती है कि बाबा मैं शेर से शादी करना चाहती हूँ और शेर भी मेरे साथ शादी करना चाहता है, इसलिए हम आपकी इजाज़त लेने के लिए आए हैं। उसके बाबा कहते हैं कि इजाज़त की क्या बात है, शादी वाले दिन ये तुम्हें भगा कर ले कर गया था तो उस वक्त भी तुम इसके साथ ही जा रही थी ना। लेकिन अभी तक इसके बाप को नहीं मालूम हुआ कि वो लड़का शेर नहीं था बल्कि फाहद था, उसका कज़न। वो इसे भगा कर लेकर गया था। फजर को शेर तो वापस लेकर आया था, लेकिन इसके बाबा को ये चीज़ अभी भी समझ नहीं आ रही। लेकिन आगे जाकर ये हकीकत उसके बाप के सामने ज़रूर खुलेगी कि उनका दुश्मन फाहद है, शेर नहीं। अब यहाँ पर वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं। फजर शेर के कंधे पर जाकर गिरती है। शेर काफ़ी चीखता चिल्लाता है। वो कहता है खबरदार, जो आपने फजर को हाथ भी लगाया तो आज आपने इसे धक्का दे दिया है, लेकिन कभी भी दोबारा से इसको हाथ लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि अब ये मेरी हिफाजत में रहेगी। मैं इसके साथ शादी करूँगा। हमें आप लोगों की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की आंखों पर पट्टी बन चुकी है। आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि शेर और फजर दोनों की शादी भी हो जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल में इनका रिलेशन इस हद तक स्ट्रांग हो चुका है कि शेर फजर को प्रपोज भी कर देगा। वो उससे कहेगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से तुमने एक पार्टनर की तरह मेरी हिफाजत की है, मुझे हिफाजत से रखा, मुझे दुश्मनों से बचाया, सिर्फ़ और सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला ही कर सकता है। फजर कहती है कि मैंने ये सब कुछ डॉक्टर होने के नाते किया है, लेकिन शेर उसे कहता है कि डॉक्टर होने के नाते से ही, लेकिन तुमने उससे बढ़कर किया है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ फजर, क्या तुम मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो? और कुछ अरसे के बाद फजर अपना डिसीजन सुना देती है। वो कहेगी कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ। फजर और शेर की जब शादी होगी तो फहद उसकी शक्ल देखने वाली होगी और वह कई बार फजर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और वहां से ड्रामा काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाएगा, जहां पर एक बार फिर से फहद को शेर के हाथों पीटना होगा।